बुलेट को पसंद करने वाले लोग कहते हैं कि बाइक हो तो बुलेट जैसी। शायद इसलिए बाइक रोड से ज़्यादा लोगों के दिलों में राज करती है और इसके विज्ञापन भले ही हम टीवी पर ज़्यादा ना देखते हो, लेकिन इस बाइक की ताकत से कोई भी अनजान नहीं है। कहने के तात्पर्य हमारे यही है कि बुलेट अपने आप में ही एक दुनिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रॉयल एनफील्ड बुलेट की, जिसके न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में करोड़ों फैंस हैं। और इस कंपनी की लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रॉयल एनफील्ड के खरीदार इतने ब्रांड लॉयल होते हैं कि इसकी नई बाइक के लिए वो कई महीनों तक इंतज़ार कर सकते हैं। और साथियों, रॉयल एनफील्ड को एक भारतीय कंपनी के रूप में जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रॉयल एनफील्ड की शुरुआत आज से 129 साल पहले इंग्लैंड में हुई थी। और जानेंगे कि आगे चलकर रॉयल एनफील्ड भारतीय कंपनी कैसे बनी। इसके पीछे काफ़ी रोचक कहानी है। रॉयल एनफील्ड की शुरुआत अल्बर्ट एडी और आर.डब्ल्यू. स्मिथ ने 1892 में की थी और उस समय इस कंपनी का नाम था एडी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, जो कि रॉयल स्मॉल आर्म फैक्ट्री के लिए बंदूक के छोटे छोटे पार्ट्स बनाने का काम करती थी। और फिर आगे चलकर 1996 में एडी मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत ही एक कंपनी बनाई गई जिसका नाम दिया गया द न्यू एनफील्ड साइकिलिंग कंपनी। ये कंपनी मुख्य रूप से साइकिलिंग और उसके भाग बनाती थी। भारत में रॉयल एनफील्ड को 1949 में लाया गया था, हालांकि इसे लोगों ने 1954 से पसंद करना प्रारंभ किया, जब भारतीय सरकार ने पुलिस और सेना के लिए इस मोटरसाइकिल को बनाने का समझौता किया। और उस समय 350 सीसी मॉडल की 800 मोटरसाइकिल मंगाई गई थी। 1955 में एनफील्ड कंपनी ने मद्रास मोटर के साथ समझौता कर लिया और कुछ इस तरीके से रॉयल एनफील्ड की शुरुआत हुई। मद्रास एनफील्ड ने पहली मोटरसाइकिल 350 सीसी की बनाकर बेची, जिसके पार्ट्स भी इंग्लैंड से मंगवाए गए थे। साल 1962 में मोटरसाइकिल के भी सभी सर्विस पार्ट्स भारत में ही बनाए जाने लगे। हालांकि आगे चलकर एनफील्ड इंग्लैंड को जब ज़बरदस्त घाटा हुआ और इसलिए 1971 में वो कंपनी बंद करनी पड़ी, लेकिन भारत में मोटरसाइकिल बनाने का काम जारी रखा गया। हालांकि इस कंपनी को भारत में भी घाटा हो रहा था और कंपनी ने आगे चलकर आइसर कंपनी के साथ मर्ज हो गई। और फिर आइसर ग्रुप के मालिक विक्रम लाल के बेटे सिद्धार्थ ने आउटलेट और मार्केटिंग के दम पर फिर से इस मोटरसाइकिल की बिक्री को बढ़ा दिया, क्योंकि इन्होंने समय के हिसाब से मोटरसाइकिल के डिज़ाइन में परिवर्तन किया। एनफील्ड बाइक क्रॉस के लिए अलग अलग राइड भी बनाती है, जिससे लोगों भी इस मोटरसाइकिल को लेकर उत्सुकता बनी रहती है। और आज के समय में एनफील्ड के मोटरसाइकिल केवल भारत में ही बल्कि अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया जैसे 50 से ज़्यादा देशों में काफ़ी पसंद किया जाता है। एनफील्ड की सफलता का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज एनफील्ड हर साल अलग अलग मॉडल में लाखों मोटर्स बेचता है। आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर ज़रूर करें।